नमस्ते दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका दिन भर तो अच्छा निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है आपका दिमाग चलने लगता है। कभी किसी के पुरानी बातें, कभी आने वाले कल की सोच, कभी किसी ने कुछ लाइन कह दी। अगर हाँ, तो ये ब्लॉग है आपके लिए। इसमें हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। तो ओवर थिंकिंग के बारे में जानने के लिए पूरा ब्लॉग देखें। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा सोचना। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग हो जाती है। जब सोचना हमारे कंट्रोल से बाहर हो और वही सोच हमें बार बार परेशान करे, वही सोच जो हमारी नींद छीन ले, वही सोच जो हमारी मुस्कुराहट छीन ले, वही सोच जो रात को हमें जगने पे मजबूर कर दे, उसी को कहा जाता है ओवर थिंकिंग। एक ही बात को दिमाग में घुमा घुमा कर खुद को तकलीफ देना ही कहलाता है ओवर थिंकिंग। आइए कुछ उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। ओवर थिंकिंग मतलब आप किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो तो पहले से सोचोगे कि कल मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन हो गया तो आप सोचोगे कि मैं अच्छे से वर्क कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। वर्क कर पाए तो आप सोचोगे कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तो ये ओवर थिंकिंग है। जो बातें हमें आज के टाइम में करनी है वो ही हमें याद रखनी। अगर हम आगे का सोचेंगे तो वो ओवर थिंकिंग होगा और उससे हमारा दिमाग खराब होगा। इसलिए हमें आगे नहीं सोचना। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सोचते कि उसने मुझे क्यों कहा। ये हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग है। कह दिया, सुन लिया, सुना दिया, बात को वहीं खत्म कर दो। अगर आप उस बात को वहीं खत्म कर दोगे तो आप उस बात के बारे में ओवर थिंक नहीं करोगे। ओवर थिंक नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें नहीं घूमेगी तो आपका दिमाग स्थिर रहेगा। अब हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के संकेत। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं? एक ही बात को बार बार सोचना, ये ओवर थिंक है। हर काम के लिए, हर बात के लिए खुद को दोष देना, ये ओवर थिंकिंग का संकेत है। रात को नींद नहीं आना, ये ओवर थिंकिंग का संकेत है। अकेले बैठते ही सर भारी होना, ये ओवर थिंकिंग के संकेत है। एक इम्पोर्टेंट, हर बात का नेगेटिव मतलब निकालना। अगर आप सब में ये लक्षण दिखते हैं तो आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आए? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आए तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। सारी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमें ये याद रखना है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। दूसरी बात, हमें यह याद रखना, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। और लास्ट बात, जो होगा सब अपने समय पर होगा। इसलिए ओवर थिंकिंग बंद करो, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो हो गया उसे उसी टाइम भूल जाओ और अपनी जिंदगी में मस्त रहो। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, जो भी लगा हो, कमेंट करना। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी की ओवर थिंकिंग में मेरा ब्लॉग सपोर्ट करेगा तो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।